धन्यवाद संचालक महोदय। और संचालक महोदय के साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज की सभा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रद्धेय दाताराम जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज की सभा के अतिथिगण, जितने भी सम्मानित साथी, मंचासीन, भीम आर्मी भारत एकता मिशन कोर कमेटी के सदस्य, मेरे आदरणीय सम्मानित साथी रविंदर भाटी जी, सुनील चित्तौड़ जी और बुलंदशहर सदर चुनाव के चुनाव प्रभारी आदरणीय सम्मानित सबील साहब जी, जितने भी सम्मानित साथी, मंचासीन, मैं एक बार में सबका सम्मान करते बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे भी बात बहुत सारे वक्ता यहाँ पर बैठे हैं जिन्हें बेताब है आप लोग सुनने के लिए। बस इतना कहना चाहता हूं, मेरे जो नौजवान साथी, खासकर गुर्जर समाज के साथी यहाँ पर बैठे हैं, बुरा मत मानना मेरी बात का दोस्तों, ये सच्चाई है, यही हकीकत है कि हमारे पिछड़ेपन की वजह आखिर क्या है। हमारे पिछड़ेपन की वजह यह है कि हमने अपने महापुरुषों के इतिहास को भुला दिया है। हमने अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ा ही नहीं है। अगर हम अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ते तो आज हमारी बिरादरी में, आज इस समाज में इतना पिछड़ापन नहीं होता। तो इतना कहना चाहूंगा, जितने भी गुर्जर समाज के साथी यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गवार लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों ने 16 गांव की महापंचायत करके जो समर्थन आज, जो प्यार आज आजाद समाज पार्टी को दिया और गुर्जर समाज में एक अच्छी और मजबूत पकड़ कर रखने वाले आदरणीय सम्मानित रविंदर भाटी जी को जो विश्वास दिलाया है, उसका भीम आर्मी के साथी और आजाद समाज पार्टी के साथी हमेशा आभारी रहेंगे। आप सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए बस इतना कहना चाहता हूं कि साथियों, जब आपके मान सम्मान की बात आती है, जब आपके हक अधिकार की बात आती है, तो आपको सड़कों पर आना पड़ता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर का बेटा हो। चाहे वो राजस्थान में गुर्जर समाज ने आंदोलन किया और उस गुर्जर समाज में मेरे गुर्जर समाज के सम्मानित कम से कम 80 से ऊपर लोग शहीद हुए, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मात्र देश के अंदर 2 से 2.5-3% लोग, जिन्हें ना तो आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिन लोगों को ना तो आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी, ना रोड बंद करने की आवश्यकता पड़ी, ना लाठी चलाने की आवश्यकता पड़ी, ना धरना करने की आवश्यकता पड़ी, और 10% आरक्षण लेकर चुपचाप घरों में बैठ गए। आपको सोचना पड़ेगा कि आप 52% आबादी में, आप 52% आबादी में होने के बाद भी आपको आबादी के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, माननीय कांशीराम साहब ने जो संघर्ष आप लोगों के लिए किया है, उसी संघर्ष को दोहराते हुए, उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए आज बहुजन समाज में एक वीर सपूत जन्मा है। आज बहुजन समाज में आपके समक्ष ऐसे वीर सपूत बैठे हैं जो इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन साथियों, आपको विश्वास दिलाना होगा, आपको यहाँ पर बैठे सम्मानित साथी रविंदर भाटी जी पर जितना विश्वास चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं कि वो अपने समाज का नेतृत्व करते हैं, अपने समाज से एक अच्छी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं, तो आपको भी रविंदर भाटी जी को विश्वास दिलाना होगा कि भाटी भाई, पूरा समाज आपके साथ है। आपका विश्वास किसी भी प्रकार से टुकराया नहीं जाएगा, आपका विश्वास किसी भी प्रकार से तोड़ा नहीं जाएगा। मैं 10% की बात कर रहा था, 10% आरक्षण मात्र 2 से 2.5-3% लोगों को बिना किसी आंदोलन के दे दिया जाता है। और हमारी नेता उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे लोगों का समर्थन करती है और कहती है कि देश के अंदर ब्राह्मणों को आरक्षण देना चाहिए, देश के अंदर ब्राह्मण बहुत गरीब अवस्था में है, तो देश के अंदर ये दलित भी गरीब अवस्था में है, देश के अंदर ये गुर्जर समाज भी गरीब अवस्था में है। प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति पैसे वाला नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति मालदार नहीं है। समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों को त्याग और बलिदान देना पड़ेगा। साथियों, एक महान शख्सियत, क्योंकि गुर्जर समाज ने इस देश के अंदर बहुत बलिदान दिया है, त्याग दिया है। 1857 की क्रांति की अगर बात करूं तो 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में सबसे पहले अगर किसी ने इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का काम किया तो वो आप ही के समाज की शख्सियत मेरठ से थी। तो आप लोगों को अपना इतिहास समझना पड़ेगा, आप लोगों को अपना इतिहास पहचानना पड़ेगा। इस देश में गुर्जर समाज का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है और उस वर्चस्व को आप लोगों को दोबारा स्थापित करना पड़ेगा। मैं इतना कहना चाहता हूं आप सभी साथियों को
मेरे पिताजी बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज ये मात्र 1 से 1.5 साल का चुनाव है। आपके बीच में आपके प्रत्याशी आदरणीय सम्मानित हाजी अमीन जी को चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा उतारा गया है और चंद्रशेखर आजाद जी ने विश्वास करते हुए माननीय श्रद्धेय रविंदर भाटी जी, विनोद तेजयान जी, चित्तौड़ साहब, सुनील जी और हमारे जिला अध्यक्ष भाटी जी और हाजी सबील साहब को यहाँ का मुख्य प्रभारी बनाकर आप लोगों के विश्वास पर भेजा है। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे गुर्जर समाज के नौजवान साथियों, एक होकर आप हाजी अमीन जी को वोट करने का काम करें। इतना याद रखें, चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि बहुजन समाज की ताकत आप लोग हो, तो आप लोगों को अपनी ताकत पहचानने की आवश्यकता है। इस ताकत को पहचानने का काम करें और इस देश के अंदर स्थापित करने का काम करेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय मानव।